को अपने माता पिता सास ससुर और परिवार के सभी वृद्ध सदस्यों की आत्मा शांति के लिए इंग्लिश से बेटा धरापति से परिवार का मेरे कृपाओं के धन्यवाद और तीन वर्षों में ईश्वर की कृपा और आशीष पाने के लिए शोभा एवं पराधीन से सारी प्रकार की बीमारी से संग्रह पाने के लिए और परिवार में ईश्वर से मेरे वरदान को धन्यवाद देने के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती है जिससे वे भविष्य में सुयोग्य माताएं बन सके अथा वे पर के पूर्व अच्छे वर एवं स्वस्थ संतान पाने हेतु उपवास तथा व्रत रखती है और ईश्वर से आशीर्वाद मांगती है। जिस तरह से पवित्र क्रूस हम ईसाइयों के लिए हमारी मुक्ति का प्रतीक है, यीशु के क्रूस पर मरण से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिली है। ठीक वैसे ही करम गाछ की डाली छोटा नागपुरी आदिवासियों के लिए मुक्ति एवं सुरक्षा का प्रतीक है, क्योंकि सात भाई सात रोकने की कर्म कहानी के अनुसार सबसे बड़ा भाई कर्मा ने कर्म डाली का अपमान किया तो उसके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आई, किंतु उसने अपनी गलती स्वीकार कर कर्म डाली अर्थात कर्म राजा की उपासना की। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या Mama
हम उसको आशीर्वाद दें। ईश्वर हमारे पूर्वज कर्मकारियों की अपने भाग्य का वृक्ष समझकर उसकी उपासना क्या करते थे तथा उसका आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन हम किसके बहने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्याग कर हमें नव जीवन प्रदान किया है। क्रूस ही हमारा जीवन वृक्ष है, तो उसे आशीष प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा में ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संचय अब सबको प्राप्त हो। आप सबको मेरी ओर से जोहार जोहार। खुश पर्व। आज कितना अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे माताएं बहनें हमारी जो संस्कृति और जो वेशभूषा है उसको धारण करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम कर्म पर्व मना रहे हैं। यह हमारे लिए हमारे जीवन प्रकृति और श्रम का फल है। प्रत्येक आदिवासियों की, न केवल आदिवासियों की बल्कि हर एक व्यक्ति की। और उससे पहले हमें कर्म वृक्ष का आशीष किए हैं। एक कर्म वृक्ष हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसलिए हम विशेष रूप से ईश्वर पिता को हम धन्यवाद कहते हैं। आज का यह पर्व यह सिखाता है कि हम धरती, जंगल, जल और रिश्तों की रक्षा करें, क्योंकि हमारे जीवन का आधार यही है कि आज हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं इन तीन चीजों से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रकृति की देखभाल और एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति रक्षा और आदान प्रदान करने की जो जिम्मेदारियां हमारे हाथों में सौंप दी है। यदि अच्छा नहीं करेंगे तो खामियाजा हमें को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसकी रक्षा ही तो जहां पे भी हम विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, ईश्वर से क्षमा मांगे और आशीर्वाद पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए अपने पापों के लिए गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आपको ये सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने समर्पण से और अपने कर्तव्य प्रदान करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अपने प्रमाण से सब शब्दों को से हे भाई बहनों, विनती करता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे सब पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। धन्य तुझे हम कहते आराधना करते।
तेरी इच्छा के अनुसार मानव मुक्ति के लिए तेरे पवित्र पुत्र ने क्रूस की यातना सही। हमें कृपा दे कि कर्म के देने पवित्र क्रूस की आराधना द्वारा हमारा उद्धार हो। हमारी कुमारी बहनें अपनी शुद्धता अखंड रखकर स्वस्थ संतान की योग्य माताएं बन सके। हमारे फसलों पर तेरी आशीष हो। हमारे प्रभु देव यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर करेगा जीते और राज्य करते हैं।
तो इज़राइल के 20 और तो अमलदार के अमलदार के तो ये सब काम अपने हाथ से करेंगे तो इज़राइल के प्रजा लगे इसे दया के काम करेंगे कि ईश्वर भी उस काम से खुश आए सोते शक्तिमान ईश्वर से रव के सोकर आशीर्वाद मिलते रहो।
में नाम संत पौलुस का पत्र का दूसरा पाठ। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की प्रार्थना करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, आखिरी से मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम स्वर्ग का आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी उठने देंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है, प्रभु की वाणी है। संशोधन के मुताबिक सुसमाचार। मनवा बेटा स्वर्ग से उतरे रहे, उके छोड़िए के वो स्वर्ग में नी पहुंचे ही। जे नियर मूसा मरुभूमि में सांप के ऊपर उठाए रहे, से नियर मनवा बेटा के हो ऊपर उठा जाए होई। जेकर से जे ऊपर विश्वास करे से अनंत जीवन पावी। ईश्वर दुनिया के इतना प्यार करलक कि वो ऊपर लगी अपन एक लौता बेटा के देलक, जेकर से जे ऊपर विश्वास करे सेकर सर्वनाश नहीं होगी मगर अनंत जीवन पावी। ईश्वर अपन बेटा के दुनिया में ही लगी नहीं भेजलक कि वो दुनिया के दोषीदार ठहराए, मगर ये लगी कि दुनिया ऊपर से मुक्ति पाओ। प्रभु के सुसमाचार। साथी तो नहीं जवानों के लिए कोशिश करूँ। मन के वाले मार जोहार। इतना अच्छा लगा कम से कम लोगों मुस्कुराए के अपन कदुका मुखा के दिखाना। शुरुआत में कहे बोलो ना कि जैसे हमने मैं पानी घाट में लिया हूँ, पानी घाट से कच्चा और प्रमोटा में हमारा युवा स्थान है, वहाँ से जैसे ही हमारे अभी उसने पाला बड़का पाला जिससे छोटा नहीं है लेकिन बड़का पाला जैसा नहीं कहा कि हमारे बड़े कला वाला बना थी, मैं कहा था कि कहा कि 28 तारीख की मुझे बड़ा खुश हो साथी मौसम तो जाना नहीं कारण कि मैंने उड़ाव में गुरुप में कहा हूँ मैंने सरोवर नहीं पूछा संभाली का हूँ गौरव नहीं पूछा मैं तो खड़िया में कहा हूँ गौरव नहीं पूछा वही तो पूछा है ये सो गया नहीं पूछा है सेकंड लेकिन बिल्कुल हमारे
मुझे पाई काम कौन भाषा सादी और हिंदी भाषा सेक्रेटरी में सादी भाषा बोलो हिंदी में चलते रहे आगे बात आगे लगी और हमारा समय का आई तो जैसा कि मैं कहा कि मैं आई हूँ मुझे बड़ा पैसा कल की कर्म पर हमारा एक प्रमुख त्योहार में एक त्योहार है नहीं जैसा कि मैं यहाँ पहुँचो सर देखो तो ये रंग वेशभूषा में माता बहन मान आई है बड़ा अच्छा लगेगा गवर्नमेंट अच्छा करें भी लगे सही लेकिन बहुत सी यहाँ है सौकत है ये धर्म लुगा दे है सौकत हरे है लेकिन राजा ही है सेक्रेटरी की आई है तो मैं बड़ा बदल के जवाब कहूँगा कि ये मौका दे रही पड़ी मानव के समर्थन में आप मेरे पीछे बढ़ाइएगा हे स्वर्गीय पिता तुम्हें हमारे मानव जाति के बीच से अपने प्रिय पुत्र के लिए एक सियोन माता चुनकर नारी जाति का गौरव बढ़ाया है उन्हें अपनी मुक्ति योजना में नारी का सहयोग चाहा और एक कुंवारी को अपनी बुलाहट दी उनकी सहज स्वीकृति के कारण ही तेरा अनादि पुत्र मनुष्य बना हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया माता मरियम की संगति में ही प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला कि क्रिस्त की दुल्हन पवित्र कलीसिया को उजियाला दे उसका पथ प्रदर्शन करे और उसकी रक्षा करे आज हम अपना पुरातन पर कर्म मना रहे हैं हम इस प्रदेश की कुमारियां अपनी स्वर्गीय माता मरियम के हाथों में अपनी जाति के भावी संतानों की माता बनने के लिए या प्रभु का आह्वान सुनकर कलीसिया की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रही है जिस तरह तूने अपने पुत्र की माता को शुद्ध रखा हमें भी उसी तरह शुद्ध रख उन्हीं के समान हमें उदार बना हमें सिखा दयालु और स्नेह में होते हुए भी हम दृढ़ विनम्र संयमी बने ऐसा कर कि हम अपनी जाति का गौरव और स्वर्गीय माता के आनंद का कारण बने हे माता महिला हम आपकी सुरक्षा में अपने को सौंप देती है अपने पुत्र की अमूल्य नीति के समान हमें सुरक्षित रखिए आमीन। समूह का जवाब होगा उनके लिए प्रार्थना करें कि वे
कलीसिया को अपने प्रेम एवं धार्मिक वचनों द्वारा ईश वचन रूपी बीज को हमारे हृदय में बोकर एक सुदृढ़ कलीसिया का निर्माण करने में हमारी मदद करें। प्रभु इन वचन और बाइबल को प्रेरित करें। हम आदिवासियों के लिए एकता एवं प्रेम का चिन्ह है। जब कभी ढोलक बजाया जाता है, सभी लोग अखाड़े में आ जाते हैं और एक साथ मिलकर अपनी खुशी एवं आनंद का इजहार करते हैं। हमारे पुरखे इसका प्रयोग कर अपना विचार या संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। आज हम इस ढोलक को चढ़ाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इन संचार साधनों का सही इस्तेमाल कर इस वचन को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रार्थना रूपी हथियार का प्रयोग कर ईश्वर को अपने जीवन का आधार माने, संस्कारों से विभूषित होकर अपने विश्वास में अटल रहे। कि प्रभु ये चढ़ावा तुझे ग्रहण हो। समाज और परिवार को रोशन करे। यह निवेदन तुझे ग्रहण हो। जहाँ घृणा है, जहाँ लड़ाई और भ्रष्टाचार है, वहाँ क्रिस्त के राज्य का विस्तार एक रूपकारी कर सके। हे प्रभु, ये चढ़ावा तुझे ग्रहण हो।
हे प्रभु, आज हम सभी बहनों के लिए तेरा आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये अपनी माता ही की तरह जीवन की शुद्ध स्रोत बना, इनकी शुद्धता और हमारी भेंट ग्रहण कर दे कि हम सब तेरी महिमा के लिए अपना जीवन अर्पण कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु ने मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु बोल पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा ज्ञान है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ईश्वर तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मदिमारा पर रस पाकर स्वयं को विधि बना लिया और तुम्हारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने उसकी यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत और स्तुतिगान करते हैं। Bye.
हम तो उससे प्रार्थना करते तुम फादर को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, हमारे प्रभु ख्रिस्त का शरीर तथा हृदय बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नबी और व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। सबके साथ इसलिए प्रभु हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज सभी आशयों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुनिए तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हमारे जो भाई बहन सुनिए जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से लौट चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब सुधारों के लिए अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की नामत में तुम्हारे मरे उनके बाद में जो से प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने तेरी स्तुति और महिमा सभी तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। धन्यवाद दें जिन्होंने हम सबको भाषा संस्कृति प्रदान की। धन्यवाद स्वरूप हम अपनी याचनाओं को, हमारे बहनों की याचनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु द्वारा सिखाई प्रार्थना को कहें। हे पिता हमारे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में रहने के पापों को शांति प्रदान कर हम तेरे जैसे सदा पाप से दूर और हरी बत्ती से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
शांति में ऐलान करता हूँ, तो हमारे पापों पर व्यक्तिगत से विश्वास कर देगा और अगर पापों से शांति रहे का अपराध कर तो राज्य का राज्य करता है। प्रभु की शांति सलाम लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति पालन कीजिए।
हे प्रभु, हम तेरे पवित्र भोज से वो छुए हैं, हम देखा तो आशा करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायी क्रूस के द्वारा बचाया है, उनको आनंद महिमा प्रदान कर तू जीता और राज्य करता है। शुक्रवार 4 बजे आराधना होगा, 6 बजे अभी को बस्ती में आराधना होगी। लाभ उठाते हुए बड़े फादर को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोस्त के फादर हैं, यह सुनहरा मौका बड़े फादर और हमारे तो फादर की वजह से मुझको यह मौका मिला कि आप लोगों के बीच आकर के प्रॉपर मनाओ। फादर माइकल देख रहे हैं ना, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। शादी में मैं तो उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन उन्होंने सुसमाचार का पाठ जो है शादी में इतनी अच्छी पढ़ी कि उसको भाग गई। अपना नहीं आपको भाया नहीं भाया। अब आदिवासी होने के बावजूद भी शादी भाषा नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फादर माइकल कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। फादर माइकल आप एक आदिवासी के घर में आते हैं, आपके बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करेंगे, मैं इसलिए आश्वासन देता हूँ। और आज फिल्म पर बना रहे हैं तो इस की बात जरूर आसान होगी। मैं लिखना चाहूँगा कि जो अपने आप आदिवासी कहते हैं वो जरूर इस नृत्य में या आसान होगी जरूर भाग लेंगे, अपनी संस्कृति भाषा को नहीं भुलाएंगे। तो भुला भी नहीं है तो जरूर हम उसको याद करके आज खुशियाँ मनाएंगे। 3 बजे हो 4 बजे इसका कीजिएगा, खाना आप लोगों के लिए बन रहा है। और एक बार आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार, खुश रहो। आप लोग जानते हैं 9 नवंबर 2025 को काफिक महासभा का स्वयं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और इस सिलसिले में विभिन्न पल्लियों को अलग अलग काम दिया गया है। हमारे पल्ली को भी एक काम दिया गया है, पंडाल बनाने का काम, और ये पंडाल बनाने का काम हम लोग अगले रविवार को शुरू कर रहे हैं। और इसलिए पानी घाट जाकर के हम लोगों को पंडाल बनाना है, तो इसके लिए काला पत्थर, प्रागंज और अनिकेत रस्ते से लोग काम करने के लिए आना है। इससे अगले रविवार 5 अक्टूबर को लोग काम करने के लिए जरूर भारी संख्या में आइए, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों की जरूरत है। और जब आप आएंगे अपने साथ सफल, पातू, दाव, जो जरूरत के काम के चीज हैं वो सब लेकर के आएंगे। और इस सिलसिले में चंदा भी जमा करना है। आप लोग स्वेच्छा से अगर देना चाहते हैं तो जरूर इसमें अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीष प्रदान करें। आपको विदाई संपन्न हुआ।
यीशु के क्रूस के आवा हमें परिछान यीशु के क्रूस बचालक हमें मन के यीशु के क्रूस बचालक हमें मन के यीशु के क्रूस बचालक दुनिया के यीशु के क्रूस बचालक दुनिया के पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो ये संत कुमारी मरिया ये संत योसेफ हमारे प्रभु हमारी शाश्वत आत्मा